होंगे, उनके उनका जो है जो भी थॉट प्रोसेस है दैट इज वेल कनेक्टेड, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ कनेक्शन, वट एवर दे लर्न दे, मतलब मेमोरी रिटेंशन अच्छा होता है, बहुत टाइम तक याद रखते हैं, चीजों को याद रखने की एबिलिटी ज्यादा होती है, दे कैन रिमेंबर थिंग्स इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग स्पैन तक याद कर सकते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, बट डिसएडवांटेज होता है कि लैक ऑफ पेशेंस है, मतलब बहुत पेशेंस की कमी है, अगर ब्रेक नहीं है तो देयर इज नो ब्रेक, लैक ऑफ पेशेंस, समटाइम्स ओवरबर्डन, मतलब बहुत सारा वर्क लोड ज्यादा होता है, ओवरबर्डन, प्रेशराइज, ओवरबर्डन, मे बी लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ. Hello. हाँ, वन सेकेंड So one लेट मी question, कंप्लीट. sir. वन सेकेंड, एक सेकेंड मुझे कर ले दीजिए, फिर आप Okay, sir. क्वेश्चन Okay. पूछिएगा. ईगो भी होता है कहीं ना कहीं से, ईगो और नॉन लेस एक्सेप्टेबिलिटी. ईगो मीन्स दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, ईगो लेस एक्सेप्टेबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबल, रिजिड एट टाइम्स, rigid at times, dominance also, mental physical dominance, but overall very workaholic, मतलब काम बहुत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा हमेशा कुछ, they want to do something extraordinary, कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं. तो वो ब्रेक्स अगर होते हैं तो वो ब्रेक्स की वजह से वो उनके थॉट प्रोसेस थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो डिस्कनेक्शन में दे लर्न समथिंग न्यू, वो लोग इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं. तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है कि कर्सिव एंड नॉन कर्सिव का. यस, क्वेश्चन प्लीज प्रतिभा. So since they are writing continuous, how can we say they are having lack of patience? Patience है तभी तो वो लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं. पेशेंस लिखने के लिए है, मोनोटोनस के लिए है, बट एक्सेप्टेंस वाला पेशेंस नहीं है. दे आर नॉट रेडी टू लिसन समवन एडवाइस, है ना. वो पेशेंस, वो एक ही चीज कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज को थॉट प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, वो वहां पे पेशेंस, एक्सेप्टेबिलिटी वाला पेशेंस नहीं है, है ना. वो एक्सेप्टेंस वीक हो जाएगा. तो जब भी एक्सेप्टेंस वीक हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकली आपका हेल्थ इश्यूज भी होने लगता है उसमें, बिकॉज आपके सेल्स को रिचार्ज नहीं होता है. आपको हेल्थ इश्यूज होने के मतलब आपके सेल्स जो होते हैं ना वो इन्वर्टेड हो जाते हैं, है ना. सेल्स आपके एक्सेप्टेंस वीक हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं से, डोमिनेंस जब बढ़ेगा ना तो आपके सेल्स में रिसीविंग एबिलिटी कम हो जाती है. तो आप कहीं ना कहीं से आपको हीलिंग में इश्यूज आएंगे. हीलिंग वाली चीजें जो है ना जल्दी से हील नहीं होती हैं चीजें, है ना. हीलिंग या उसमें जो भी चीजें हैं, या पैसे भी अगर खर्चे होंगे तो पैसे भी आपको, सेविंग्स की हैबिट कम हो जाएगी. यस यस प्लीज. कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? एक क्वेश्चन ये सर, स्वीटी. हाँ बोलिए. हाँ सर, लेटर्स में अगर गैप है तो ऐसा कहीं पड़ा है कि तो वो ब्लड सर्कुलेशन मींस में प्रॉब्लम इश्यू होता है, तो लेटर्स में अगर गैप है तो चलेगा, वो इट इज ओके. सपोज बी है और बी लिखा है और नीचे से गैप छूट गया है, वहां पे स्पेस है. नहीं, उसमें जो है ना वो गैप और ब्रेक में डिफरेंस है. जैसे आपका क्वेश्चन जो है कि अगर समझो बी नीचे से खुला हो गया, ओके, या ये खुला हो गया, ये वाला बी खुला हो गया, या ए खुला हो गया, ये एक्चुअली ब्रेक नहीं है, ये गैप है. गॉट इट. ब्रेक का मतलब है पेन उठा रहे हैं आप, यहाँ पे पेन उठा नहीं रहे. जब पेन उठाने का मतलब अलग है. ये जो है ब्रेक, ये जो है ये भी इम्पेशंस है. हाँ, ये इम्पेशंस काउंट करते हैं इसमें. अगर ब्रेक होता है, ये वाला ब्रेक मतलब ये गैप है, दिस इज कॉल्ड टेक्निकली गैप. ओके, ब्रेक का मतलब है कि हमने अगर पेन उठा दिया, हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम पेन उठाने की बात कर रहे हैं. वी आर लिफ्टिंग योर पेन, मतलब पेन उठ रहा है. इसमें क्या होता है, यहाँ पे गैप होने की मतलब, ये जो चीजें गैप होने से, ये जो यहाँ पे जो स्पेस है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं, इसमें इम्पेशंस की एबिलिटी आ जाती है, बिकॉज नीचे ग्रेविटेशन पुलिंग है. अगर आपने बी को क्लोज नहीं किया, बट इसमें ब्लड सर्कुलेशन से ज्यादा इसमें इम्पेशंस की एबिलिटी होती है. योर इम्पेशंस
और जो भी चीजें करनी है आप नहीं करते हो, तो ये हेल्थ इश्यूज दूसरे रीजन से होती है। बट ये होता है कि कहीं ना कहीं से चीजों को आप अचीव करना है, या आपके जो भी सेल्स हैं वो सेल्स प्रॉपर डायरेक्शन में फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड विद ब्लड, उसमें ओवरऑल आपकी फंक्शनिंग का इश्यूज होता है, उस वजह से वो चीजें वो गैप हो जाता है। तो गैप और ब्रेक को थोड़ा सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। जब आप गैप बोलते हैं तो वहां पे पेन का वो डायरेक्शन वहां पे कम हो जाता है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग फुल स्पेस। और जब ब्रेक की बात करते हैं वहां पे पेन लिफ्ट हो रहा है, यू आर लिफ्टिंग योर पेन लिफ्टिंग है, वो आपका ब्रेक में काउंट होता है। हम जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ब्रेक की बात है। ओके, हाँ हाँ हाँ, पर सर लिफ्ट करने के बाद अगर गैप आता है तो वो वैलिड है? अगर हमने पेन लिफ्ट किया और लिखा तो उसमें गैप आता है तो वो चलेगा? अब वो कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर पेन उठा के आपने लिफ्ट किया और उसके बाद में आपने गैप किया, ठीक है, अगर इस तरीके के आपने आर बनाए, है ना, ये लिफ्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं से आपके मोटर मूवमेंट्स का इशू है। अब ये राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, राइटिंग की क्लैरिटी पे डिफाइन करेगा कि ये आपका मूवमेंट्स, अगर आपने ये लेटर लिखा एंड ये अगर आप सेगमेंटेड है, ये राइटिंग अगर सेगमेंटेड होती है, इफ योर राइटिंग इज सेगमेंटेड, इफ देयर इज ब्रेक एंड गैप बोथ, ओके, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं से मोटर मूवमेंट्स का इशू है, फाइन मोटर मूवमेंट्स या ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स का इशू की वजह से यू आर नॉट कनेक्टिंग दिस एरिया। तो अब इसमें देखनी पड़ेगी कि राइटिंग की जो फॉर्मनेस है राइटिंग की, ओवरऑल राइटिंग, वो राइटिंग आइदर फॉर्म राइटिंग है या राइटिंग आपकी किस तरीके की है, उससे डिफाइन करना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या है। मतलब ये कहीं ना कहीं से ये इंसान चीटिंग वाला हो सकता है, इररिस्पांसिबल हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आगे की राइटिंग किस तरीके की है। आइदर इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब सपोज अगर आपको राइटिंग में बाकी के आगे पैरामीटर्स में मालूम पड़ेंगे, अगर राइटिंग क्लियर है तो वो बंदा वो चीटिंग काउंट कर सकते हैं। बट अगर राइटिंग आपकी मतलब राइटिंग में अगर कोई इस तरीके का इश्यूज है कि अगर राइटिंग में डिसकनेक्शन है या राइटिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, ओके, तो वो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी का इशू हो सकता है, बिकॉज इसमें मोटर मूवमेंट का इशू है। तो यू हैव टू कंसिडर ओवरऑल राइटिंग, कि राइटिंग में उसके थॉट प्रोसेस की वजह से हो रहा है या वो बंदा स्मार्टली उसको प्लान कर रहा है। तो उसमें क्रिएटिविटी हो सकता है, इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकता है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है। दैट यू हैव टू कंबाइन ओवरऑल राइटिंग की, राइटिंग का फीचर कैसा है, पूरी राइटिंग किस तरीके की, ओके, तो यू हैव टू कंसिडर। ठीक है, चलिए अभी हम कंक्लूड करेंगे 5 मिनट्स में। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हो तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज टॉपिक थोड़ा बड़ा है। कभी और भी टाइम लेंगे कि राइटिंग में सिग्नेचर में ब्रेक्स का क्या मीनिंग होता है, व्हेन यू ब्रेक योर सिग्नेचर्स में कितने ब्रेक्स होने चाहिए, मल्टीपल ब्रेक्स होते हैं तो उसमें क्या फायदे होते हैं, तो वी कैन कंसिडर एनी अदर टाइम कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक्स इन सिग्नेचर्स में कितना ब्रेक होना चाहिए, फर्स्ट लेटर के बाद का ब्रेक क्या होता है, ब्रेक करने से आपके फाइनेंस स्टेबिलिटीज कैसे होते हैं, एकेडमिक्स क्या होता है, पहला और दूसरा लेटर जुड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सा अच्छा है, तो वो ब्रेक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, 5 मिनट्स हम एक्सटेंड सर यस सर लाइफ में जब लोगों का ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ही वाज डूइंग वेरी वेल और फिर अचानक से उनकी कंपनी नहीं चली, यू नो बैंकरप्ट हो गए, तो इवन दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रेक डाउन इन लाइफ। ठीक है, काफी लोन सर पे आ गया था और यू नो बहुत बुरी कंगाली वाली सिचुएशन आ गई। बताइए मतलब दिमागी तौर से या हैंडराइटिंग तौर पे, लाइक हाउ दिस ब्रेक डाउन इन लाइफ हेल्प यू टू कम बैक मच मोर स्ट्रॉन्गर, लाइक कहाँ से वो एक पॉजिटिविटी आती है जब इंसान ब्रेक का? यस, मैं समझ गया। ब्रेक आना जो है ना वो आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए होता है। लाइफ में अगर ब्रेक होता है तो इट डिपेंड्स कि आप उस ब्रेक को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं। मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, आपको अपनी एबिलिटीज को समझने के लिए है। अभी जैसे आप इस टाइम से चल रहा है अभी, ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे, ये भी आपका लाइफ का एक ब्रेक टाइम है ना। ओवरऑल आपने प्रोफेशनली पर्सनली जो भी है आप कहीं ना कहीं से ब्रेक ले रहे हो। तो ब्रेक में अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आइदर यू हैव टू यूटिलाइज दिस ब्रेक टाइम और यू कैन स्पॉइल। मतलब आपके हाथ में कि आप तो ब्रेक कभी भी जब भी ब्रेक होता है तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए होता है। आप उसको जितना भी अगर अच्छे से रिचार्ज कर लेंगे तो आपकी फर्दर लाइफ या आगे की जो भी एबिलिटीज है उसको आप इनहेंस कर सकते हैं।
तो इसीलिए ऑलवेज आपने अभी सुना होगा कि आप जितना भी ब्रेक टाइम पे आप अपने स्किल्स को इनहेंस करिए, आपको जो भी आपको करना है, जो भी आप कुछ अच्छा सीखिए, डांस सीखिए, कुकरी सीखिए, कुछ भी अच्छा, यू हैव टू लर्न, बिकॉज ब्रेक मिलने के बाद में आप अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हो। यू हैव सम टाइम, यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, यू कैन इन्वेस्ट योर एफर्ट, है ना। तो ब्रेक में, अदरवाइज जब आप मोनोटोनस वर्क में होते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता है, यू कांट थिंक, मतलब वो सारी चीजों में आप ब्रेक, मतलब सारी चीजें सेटल नहीं कर पाते हो। तो जब आप ब्रेक मिलता है तो ब्रेक में डिपेंड्स कि आप ब्रेक को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइदर यू हैव टू स्पॉइल और यू हैव टू री इन्वेस्ट, ओके। तो वो आपकी राइटिंग जो ओवरऑल है ना, कि ब्रेक प्लस बाकी राइटिंग ओवरऑल कैसी है, उससे पता लगेगा कि आपको वो ब्रेक्स का कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। आइदर यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स और यू आर नॉट लर्निंग, डिपेंड्स। वो राइटिंग के दूसरे पैरामीटर से समझ में आएगा कि आपकी मार्जिन कैसी है, आपकी राइटिंग कैसा है, आपका जोन कैसा है, आपका बैलेंसिंग कैसा है। तो वो सारी चीजें से आपका वो ब्रेक्स का इम्पैक्ट वहां पे समझ में आ जाएगा। यू कैन कंबाइन, ओके। आई थिंक योर क्वेश्चन इज क्लियर। आपको समझ आया क्या क्या होता है उसमें, कि जब भी ब्रेक टाइम पे उन्होंने अपने को इंट्रोस्पेक्ट किया और उस ब्रेक के बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने आप को रीडिजाइन किया, नया तरीके से उनका पूरा लाइफ पूरा चेंज किया, पूरा मेकओवर हुआ, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ब्रेक आना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक कुछ भी होता है देन आप उसको रियलाइज कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। इसीलिए वो जो भी आपका ब्रेक डाउन पीरियड है उसमें यही चीज है क्या? हार्ट ब्रेक्स में भी, अगर हार्ट ब्रेक्स में जो है वो हेल्थ का जो इश्यूज है, उसमें हार्ट ब्रेक में वो कहीं ना कहीं से लंबा अगर ब्रेक होता है तो डिफिकल्ट है। समय अगर हेल्थ इश्यूज के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रही, हार्ट ब्रेक भी जो होता है ना, शॉर्ट स्पैन के टाइम आपका हार्ट ब्रेक ही होता है। हार्ट पंपिंग जो है ना, ये ऑन ऑफ ही है। ये नहीं, she is told not about heart break. मैं प्यार मोहब्बत के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, ना कि हेल्थ इश्यूज के पर्सपेक्टिव से। ओके, आप ब्रेकडाउन, आप हाँ ब्रेकअप की बात कर रहे हो, आप ब्रेकअप की बात कर रहे हो। तो वो किस तरीके से लाइक इज हेल्पफुल फॉर पीपल? ब्रेकअप अगर कभी भी होता है, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप जिसका भी होगा, किसी भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, दैट मीन्स आप उस रिलेशंस को वैल्यू नहीं कर रहे हो। ब्रेकअप तभी होता है, किसी भी रिलेशन का ब्रेकअप होने का मतलब ये है आपकी कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है, या वो आप कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट्स नहीं है, यू कांट अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी तभी ब्रेकअप होगा। तो ब्रेकअप है दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ ईगो क्लैशेज है, तभी ब्रेकअप होता है किसी भी रिलेशन में। तो वो जो ब्रेकअप है ना, वो ब्रेकअप कंस्ट्रक्टिव नहीं है, मतलब ब्रेकअप हो रहा है दैट मीन्स कि वो कुछ फ्लॉज हैं, आपके रिलेशन में कुछ फ्लॉज हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ फ्लॉज हैं, तो उसकी वजह से ब्रेकअप है ना। ये तो ब्रेकअप नहीं है। फिर ब्रेकअप के बाद में पैचअप होता है। फिर व्हाट इज पैचअप? यू हैव टू पैच दैट रिलेशन। तो इसलिए शॉर्ट ब्रेकअप मतलब, अगर लॉन्ग टाइम ब्रेकअप, अगर थोड़ा ब्रेकअप है तो अच्छा है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। अगर थोड़े टाइम के लिए अगर किसी से दोस्ती में अगर कुछ मनमुटाव होता है ना, और फिर वो बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, दोनों रियलाइज कर पाते हैं, इसलिए रियलाइजेशन दोनों कर पाते हैं। आपको एक पता नहीं मालूम है कि नहीं है, डाइवोर्स के पहले कोई एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, सेटलमेंट टाइम होता है, कि आप वापस से सोच लें। आर यू अवेयर अबाउट लीगल, हमारा क्लॉज है, लीगल क्लॉज होता है कि थोड़ा टाइम, अगर जो भी अगर डाइवोर्स के बीच में का क्लॉज होता है कि 10 दिन आप सेटल कर लें, कि शायद वो पैचअप होने के चांसेस हो सकते हैं, तभी फाइनल उसको पेपर दिया जाता है। आर यू अवेयर एनी ऑफ? हाँ सर, सुना है, यस सुना है ना। उसमें वो होता है कि शायद सेटल कर लीजिए, है ना। आप फाइनल आप डिस्पोज कर रहे हैं ना, तो सेटलमेंट पीरियड होता है 10 दिन का, फाइनल डॉक्यूमेंट होने के बाद में, कि शायद सेटलमेंट अगर हो जाए तो अच्छा है। तो वो आपका रियलाइजेशन पीरियड होता है कि आपने जो भी मिस्टेक्स की है तो आप शायद उसको पैचअप कर ले तो अच्छा है। फिर अगर उस टाइम पे अगर पैचअप हो जाएगा तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, अगर अच्छे तरीके से होगा तो दैट इज वेरी गुड साइन। ओके, तो वो जो ब्रेकअप्स है अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव। वो इसीलिए पैचअप इसीलिए होते हैं कि रियलाइजेशन करिए कि शायद कुछ मिस्टेक्स तो नहीं, किसकी मिस्टेक्स थी इसमें। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, जो आपका ये रिटेंशन कर रहे हैं ना, जो रिलेशन को रिटेन कर रहे हैं, वो आप समझ लीजिए। तो इसीलिए ब्रेक्स जो है वो कहीं ना कहीं से थोड़े टाइम के लिए है तो बहुत अच्छा है, इसलिए ब्रेक जरूरी है लाइफ में, ठीक है। और शायद अभी हम क्लास में भी थोड़ा ब्रेक लेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम ब्रेक के बाद ब्रेक्स का ही टॉपिक आगे हम चालू रखेंगे। ओके, चलिए, कैसा लगा आज सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से फॉर्मेशंस होते हैं साइंटिफिकली,
साइंटिफिकली उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम इस पे जरूर इन फ्यूचर हम प्लान करेंगे, वर्कशॉप प्रॉपर मॉड्यूल्स हम प्लान करेंगे। और हमारा क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है अभी की सिग्नेचर्स जो है वो आपके ब्रेन वेव में कैसे इम्पैक्ट करता है, नॉट सिग्नेचर, हैंड राइटिंग बेसिकली, डिफरेंट फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन वेव्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकता है, कौन से न्यूरो पैटर्न को ट्रिगर करता है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, बहुत एग्रेसिवली हम लोग काम कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं, एडवांस मशीन, वर्ड की एडवांस मशीन पे काम कर रहे हैं, रिसर्चेस चालू है। तो डेफिनेटली हम वर्कशॉप करेंगे। चंचल जी, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि सिग्नेचर्स भी लोगों को मालूम पड़े और इसको प्रॉपर वैलिड इंफॉर्मेशन के सिग्नेचर्स पे क्या ऑथेंटिक सिग्नेचर्स होते हैं और सिग्नेचर्स का कितना रोल है इंसान की सक्सेस में। तो डेफिनेटली वी विल प्लान इन फ्यूचर। तो थोड़ा ब्रेक के बाद में हम फिर से मिलेंगे और ब्रेक जरूरी है लाइफ में। तो एक लास्ट छोटा सा सवाल सर, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। नहीं है, बहुत पहले मैंने एक छोटा सा सिग्नेचर लाके दिखाया था आपको, थोड़ा अजीब सा था, उसमें कुछ त्रिशूल जैसा फॉर्मेशन था, मतलब जाने अनजाने में बन जाता था पर्टिकुलर इंसान से। फिर आपने मुझे बताया कि वो इंसान ऐसे ऐसा रहेगा, अपने अंदाजे से अपीयरेंस भी बताया और उसने अपने एक बात बोली थी कि उनका अपीयरेंस पे, चेहरे पे एक अलग ही तरीके की शाइन है, तेज है, पर्टिकुलर लस्टर है उसकी स्किन पे एंड ऑल दैट। और मैं थोड़ी शॉक हो गई कि आपको कैसे पता, जबकि आपने तो देखा नहीं, साइन जिसका था मैं लेकर आई थी। तो देखिए बहुत सारी चीज है, वो एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। जब आप बहुत सारी एनालिसिस करेंगे तो आप कोई किसी नहीं, ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई आपको कोर्स मॉड्यूल डेफिनेटली नहीं है और किसी इंसान के 7 जनरेशन को डिकोडिंग आप कर सकते हैं। मैं ये कैमरे पे बहुत होशो-हवास में बता रहा हूँ, 7 जनरेशन, 3 जनरेशन पहले की और 3 जनरेशन बाद की आप डिफाइन कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। आप जितनी एनालिसिस करेंगे, कॉम्बिनेशन समझेंगे, फॉलोआउट समझना जरूरी होगा क्या है, मतलब किसी के इंसान की इस तरीके की कॉन्सेप्ट होने के पीछे उसके फॉलोआउट क्या है। बेसिकली राइटिंग से आपको फॉलोआउट समझना बहुत जरूरी होगा प्रैक्टिकली। ग्राफोलॉजिस्ट को भी बोल रहा हूँ कि उसके फॉलोआउट क्या होते हैं। किसी भी इंसान के फॉलोआउट जो है वो राइटिंग में आपको ट्रेड्स दिखता है, एक स्पेसिफिक ट्रेड्स दिखेंगे, उसके बहुत सारे वैलिड फॉलोआउट्स होते हैं कि इसके फॉलोआउट्स इस तरीके से होते हैं। तो किसी की शाइनिंग होना, किसी का स्किन का लस्टर होना, ये सब सारी चीजें उसका रूट कॉज डेफिनेटली मुझे दिखा होगा वो राइटिंग में। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि त्रिशूल होने से उसको उसकी शाइनिंग होगी, बट डेफिनेटली उसके रूट कॉज दिखे होंगे, कुछ प्रेशर में दिखा होगा, कुछ स्पेसिंग में दिखा होगा, मे बी डेफिनेटली। पूछ रही हूँ कि वो क्या चीज है, तो वही तो पूछ रही कि वो क्या चीज है, मतलब ऐसा क्या फॉर्मेशन, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन। नहीं, इसमें फॉर्मेशन नहीं, इसमें छोटे से सिग्नेचर में नहीं, एक छोटा सा डॉट में भी बहुत सारी चीजें होती है कि वो डॉट्स किस तरीके का है। तो इसमें इमीडिएट एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, मैं चाह के भी समझा नहीं पा सकता हूँ कि वो चीजें कहाँ से दिखी, बिकॉज उसके पीछे डेफिनेटली कुछ प्रोसेस होता है। तो मैं कोशिश करूंगा एक बार कभी आप साइन फिर से दें, या कभी वो साइन होगा तो वो फॉर्मेशन आप डाल दो नेक्स्ट टाइम, वी विल डिस्कस। ग्राफोडाइल में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो चीजें मुझे भी ध्यान में नहीं कि मैंने कहाँ से डिराइव किया। तो आपको कुछ भी इस तरीके का डाउट हो तो आप ग्राफोडाइल में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली दिस इज ओपन फोरम। आप उस तरीके का सिग्नेचर या आप खुद से डिजाइन करके, मोरलेस आप डिजाइन करके बता सकते हैं, तो मुझे शायद रिकलेक्ट हो जाए, तो आई कैन डेफिनेटली रिजॉल्व। आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मिलिए, ग्राफोडाइल में आओ, आप समझो, बताओ। सर, यही सारी क्यूरियोसिटी मेरे साथ भी थी, इसीलिए मैंने आज ये प्रपोजल आपको दिया। शायद 30 इयर्स से आप कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं हो सकता, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से हम थोड़ा सीख तो पाएंगे एटलीस्ट। नहीं, इसमें बहुत अच्छी एक चीज आपको बहुत करूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करते हैं आपको ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। आप ट्राई टू एनालाइज मोर एंड मोर हैंड राइटिंग, जितनी भी एनालिसिस कर सकते हो, और क्लाइंट के साथ में लेके आप बैठो एनालिसिस के लिए। जिसका भी क्लाइंट का एनालिसिस है उनके साथ में आप बैठिए, तो आपको सीखने की चीजें ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीखने की चीजें कि क्यों हुआ, ये फॉर्मेशन क्यों होते हैं। तो यू हैव टू सिट विद दैट क्लाइंट, आप समझिए, फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिए, उसके कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करिए, और बाकी कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए। एंड एक चीज बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल पे या इस तरह के इंफॉर्मेशन पे, खास करके ग्राफोलॉजी की चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर मत करिए, बिकॉज फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा उसमें। या फिर जिनका भी राइटर है, जो भी है, उनसे क्वेश्चन पूछिए कि व्हाई इट हैपेंस, ये क्यों होता है ऐसा, उसकी वैलिडिटी को प्रूव करिए, समझने की कोशिश करिए। बिकॉज बहुत फिल्टर इंफॉर्मेशन नहीं होगा ना,
तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है और फिर आप उसमें मिसगाइड होते हैं। तो आप जो भी वैलिड है, जिस भी राइटर से मिलिए, जिस भी आप किसी से बात करते हैं, यू जस्ट आस्क कि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है इसके पीछे, है ना? तो डेफिनेटली वो एक्सप्लेन होगा, बिकॉज